एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू में आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, आपको बताना है कि लखनऊ पैक्ट जो है वो कौन से ईयर में साइन हुआ था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लखनऊ पैक्ट जो है ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में साइन हुआ था। और ये लखनऊ पैक्ट को साइन करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना में। और ये साइन हुआ था कब? तो 1916 में साइन हुआ था। बेसिकली जो मुस्लिम लीग है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने साथ में आकर के अपने डिमांडों को ब्रिटिशर्स के सामने रखा था। तो ये एक ऐसा टाइम था जब मुस्लिम लीग जो है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये साथ में आकर के ब्रिटिशर्स के सामने अपनी जो है डिमांड रख रहे थे। ठीक है, तो ये 1916 में साइन हुआ था। अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। इनफैक्ट इसी कारण से ना सरोजनी नायडू ने इसी कारण से मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा? तो हिंदू एंड मुस्लिम्स का जो है यूनिटी का ब्रांड एम्बेसडर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ब्रांड एम्बेसडर तक जो है सरोजनी नायडू ने जिन्ना को कहा था इसी एक्ट के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लखनऊ पैक्ट? तो लखनऊ पैक्ट से ही जुड़ा हुआ सवाल है। देखो जो भी एमसीक्यू देख रहे हो ना, ये सभी आपके एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है। ठीक है, सो जस्ट 2022 वाली जो एग्जाम जो है उस वाली तो देख लेते हैं। तो कब साइन हुआ था? तो 1916, सही बात है। ये साइन हुआ था मॉडरेट एंड रेडिकल फैक्शन ऑफ द कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, मतलब ये दूसरा गलत है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ओनली वन, ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू, on learning about Jallianwala Bagh massacre, Dash expressed the pain anger of the country by renouncing the knighthood. तो जब जलियांवाला बाग घटना के बारे में पता चला तो किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है ना वो त्याग कर दी थी? तो करेक्ट जो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। गांधी जी को भी जो टाइटल मिला था केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, उन्होंने भी वो छोड़ दिया। ये जलियांवाला बाग घटना है क्या? थोड़ा इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। ये जो जलियांवाला वाली बाग जो घटना जो है ये अप्रैल महीने में हुई। ठीक है, अप्रैल महीने में 1919 में हुई। अप्रैल महीने में एग्जैक्ट अगर बात करूं तो 13 अप्रैल। तो हुआ ये कि पंजाब के जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, अब वहां पे जो लोग इकट्ठे हुए थे उनमें से काफी सारे लोग इकट्ठे इसलिए हुए थे क्योंकि उस दिन जो है वो बैसाखी जो फेस्टिवल है, बैसाखी जो मेला जो है, फेस्टिवल जो है वो चल रहा था। ठीक है, तो वहां पे कुछ इकट्ठे हुए थे। इसके अलावा कुछ दूसरे लोग भी मीटिंग कर रहे थे, लेकिन मीटिंग बड़ा पीसफुल तरीके से था। किस बात की मीटिंग कर रहे थे? क्योंकि दो कांग्रेस के लीडर, एक एक है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, तो इन दोनों लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। तो इनके ही ऊपर डिस्कशन चल रहा था, इस बाग में, इस पार्क में मीटिंग हो रही थी। लेकिन हुआ ये कि उस टाइम में मार्शल लॉ जो है वो घोषित था पंजाब में। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। इवन वो लोग बहुत ही पीसफुल तरीके से जब कुछ ये हो रहा था। ठीक है, तो होगा क्या कि अंग्रेजों का जो है जनरल डायर जो है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब में, तो वो आएगा। अब वो बिना वार्निंग के क्या करेगा? शूट करने की ऑर्डर दे देगा, है ना। 10 मिनट तक लगभग गोलियां बरसाई जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बहुत सारे लोग जो बस पीसफुल तरीके से, बहुत लोग मेला घूमने आए थे, अब उनको जो है मार दिया जाएगा। और इसी का बदला लेते हुए हम लोग देखेंगे बाद में जो उधम सिंह जो है ना, ये जनरल डायर को जो है वो गोली मारेगा, उधम सिंह। ठीक है, तो अगले एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी abruptly called the non-cooperation movement when dash crowd of peasants set fire of police station चौड़ा चौड़ी। देखो, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1922 का चल रहा था, इसको जो है बंद कर दिया गया, रोक दिया गया गांधी जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर जो डिस्ट्रिक्ट जो है, जो एरिया जो है, वहां चौड़ा चौड़ी नाम की जो गांव है, ठीक है, तो चौड़ी चौड़ा नाम का जो गांव है, वहां पे लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया और 22 पुलिस वाले जो है वो वहां पे मर गए। ठीक है, 22 पुलिस वाले मर गए। तो ये घटना जो है ये फरवरी 1922 में हुआ। तो इस कारण से इस मूवमेंट को गांधी जी ने बोला बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी मूवमेंट में हिंसा हो। और इस कारण से काफी लोग गांधी जी से नाराज भी हो गए कि मूवमेंट को क्यों बंद कर दिया। ठीक है, वैसे ये मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक तो 1919 वाला जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर वन के बाद में
जो है भारत में जो है महंगाई काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। कौन किन लोगों ने स्टार्ट किया था? अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स ने जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्यों किया था खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट? तो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स ने जो टर्की जो है, तुर्की जिसे बोलते हैं आज, तो टर्की जो है उसकी गवर्नमेंट को, वहां जो रूल जो कर रहे थे उनको हटा दिया। ठीक है, अब वहां के जो रूलर जो थे उनको जो है माना जाता था एज अ रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम। जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनमें से जो लोग जो है उनको मानते थे रिलीजियस हेड। तो उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिशर्स वालों ने क्या किया है, इनके रिलीजियस हेड का एक तरह से अपमान किया है, इंसल्ट किया है। तो इस कारण से भी काफी लोग नाराज थे। तो अली ब्रदर्स जो है वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो काफी सारा कारण जो है यहाँ पे इन्वॉल्व था, इसीलिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट होगा। गांधी जी ने काफी एक्टिव रोल प्ले किया इसमें। नेक्स्ट, in dash, Ambedkar started temple entry movement in which the Mahar caste followers participated. देखो टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है ना, ये क्या है? देखो, हमारे हिस्ट्री का एक सच्चाई ये है, हमारे हिस्ट्री का एक काला सच ये है कि पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके उनके धर्म और कास्ट के बेसिस पे। तो जो बहुत सारे जो लो कास्ट, सो कॉल्ड लो कास्ट से बिलोंग करने वाले जो है वो जो लोग जो थे, तो बहुत सारे लोगों को उनके कास्ट के कारण से, है ना, क्योंकि उनका कहना था कि ये तो लो कास्ट वाले हैं, तो कास्ट जो है यहाँ पे रीजन था, कास्ट के कारण उनको टेंपल में एंटर करने नहीं देंगे, उनको टेंपल के कुआं में से पानी जो है वह भरने नहीं देंगे, जो रास्ता टेंपल की तरफ जाता है वो रास्ते पर चलने नहीं देंगे। तो इस तरीके का उनके साथ काफी भेदभाव होता था, जो कि पूरा सरासर ये गलत है, लेकिन ये चीजें होती थी। तो इन सब चीजों के विरोध में ये टेंपल एंट्री मूवमेंट जो है ये हुआ था। अंबेडकर जी ने इनको लीड किया था और ये हुआ 1927 में, 1927 में। नेक्स्ट, 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डैश द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1929 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ वो हुआ लाहौर में। और उस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है उस सेशन के प्रेसिडेंट थे। तो इस सेशन में यह डिमांड रखा गया कि कांग्रेस का आपसे एम क्या होगा? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। और ये वही सेशन है जिस सेशन में रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा को फहराया जाएगा। और यहां पे ये भी कहा जाएगा कि अब से 26 जो जनवरी जो है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, है ना, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। ये कब की बात हो रही है? 1929 की। लेकिन जब हमें मिल गई तो उस समय 26 जनवरी तो नहीं था, उस समय तो अगस्त का महीना था। तो इसी कारण से बाद में हमारे जब संविधान आया तो हमने अपने संविधान को 26 जनवरी से लागू किया। कारण यही था क्योंकि 26 जनवरी एक स्पेशल डेट है। तो उस समय प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। When did depressed class get the reserved seat in provincial and central legislative council but they were to be voted by general electorates? देखो, ब्रिटिशर्स ने क्या किया ना, हमारे कंट्री में भेदभाव फूट लाने के लिए एक सिस्टम लेके आया जिसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लेके आया। सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम कुछ ऐसा था कि जैसे मान लो आज के डेट में, जैसे आज के डेट में मान लो मैं जहां रहता हूं, हमारा यहाँ पे मान लो कोई भी पार्टी का कोई एक एमएलए कोई खड़ा होता है, तो वो एमएलए मान लो मुस्लिम है, तो क्या इस मुस्लिम एमएलए को सिर्फ मुस्लिम ही वोट देते हैं? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। इस मुस्लिम एमएलए को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म वाले हैं, जो जिनको भी उनका काम अच्छा लगता है वो उनको वोट देते हैं। लेकिन ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाले सिस्टम में क्या था कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट देगा, हिंदू जो है हिंदू को वोट देगा। तो इस तरीके से ना समाज में भेदभाव लाने का ये अंग्रेजों का ये नीति था। तो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया। 1919 में ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम जो है ये सिख लोगों को, इसके अलावा क्रिश्चियंस को, इसके अलावा जो यूरोपियंस जो लोग थे उनको दे दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जब 1930 के आसपास का जब टाइम आया तो इस समय जो ये है हिंदू धर्म में बहुत सारे अलग अलग कास्ट के जो लोग थे, तो उनमें से जो है जो डिप्रेस्ड क्लास जो लोग थे उनको जो है ये देने की कोशिश की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब जब ये देने की कोशिश की गई तो गांधी जी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं था। गांधी जी को सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो जो है वो तो एकदम हड़ताल पे लग गए, भूख हड़ताल पे लग गए। तो इसी का, लेकिन अंबेडकर जी इसके सपोर्ट में थे। ठीक है, अंबेडकर जी इसके सपोर्ट में थे, गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। लेकिन फाइनली हम लोग देखेंगे कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जिसको बोलते हैं क्या? पूना पैक्ट बोलते हैं, है ना, पूना पैक्ट 1932 का।
ठीक है, इसमें यह तय हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिप्रेस क्लास के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ उनके लिए सीट जो है ना वो रिजर्व रखा जाएगा। गांधी जी इसके लिए एग्री कर गए। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये हुआ था कब? सितंबर 1932 में, याद रखना है। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना आपके पूछे जा रहा है। आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके या फिर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल 2023 जीके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं आपके लिए। बढ़ते हैं आगे। In dash, Muslim League had moved resolution for demanding independent state for Muslims in the northwest and eastern part of the country. तो कौन से साल में मुस्लिम लीग वालों ने डिमांड रखा कि एक अलग से कंट्री बनाई जाए मुस्लिम्स लोगों के लिए? तो वो साल था 1940। वैसे 1940 में चलो डिमांड तो रख दिया मुस्लिम लीग ने, लेकिन क्या ये आइडिया फर्स्ट टाइम 1940 में आया? ऐसी नहीं है। 1930 में, 1930 में जो इकबाल जो है उन्होंने ऑलरेडी जो है एक अलग कंट्री मुस्लिम्स लोगों के लिए एक अलग कंट्री का जो है वो जो है ये बात सामने रखा था 1930 में। फिर 1933 में चौधरी रहमत अली इन्होंने पाकिस्तान वर्ड जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया। तो याद रखना है, पाकिस्तान वर्ड जो है फर्स्ट टाइम यूज किया। अच्छा, स्टार्टिंग में ना पाकिस्तान नहीं वर्ड था, स्टार्टिंग में जो वर्ड था मैं इंटरेस्टिंग में बताऊं आपको, पाकिस्तान था, पाक STAN, पाकिस्तान वर्ड था। ये किसने यूज किया ये टर्म? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान कहां से आया? अब ये वर्ड उनके माइंड में आया कहां से, तो मैं बताता हूं। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वर्ड है ना, ये जैसे P फॉर पंजाब, A फॉर अफगान, ठीक है, फिर उसके बाद में K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, और TN10 जो कहां से आया? तो बलूचिस्तान का जो पीछे में 10 आ रहा है ना, TN10 बलूचिस्तान। तो उन सभी अक्षरों को मिला करके उनके मन में जो वर्ड आया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान बोलने में उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो बाद में उन्होंने आई जोड़ दिया है ना, तो पाकिस्तान, तब फिर जाकर के इनके मन में ये वर्ड आया। अब फाइनली 1940 में जाकर के मुस्लिम लीग ने फिर अपना डिमांड रखा कि हमें तो एक अलग से कंट्री बना के दो मुस्लिम लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। Dash is an act of the Parliament of United Kingdom that partitioned British India into two independent dominion of India and Pakistan. तो देखो, भारत जब आजाद हुआ तो इसके लिए कानून पास किया गया। कानून का नाम क्या है? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये 1947 में पास हुआ, और ये जो कानून जो है ना, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में जो है ये पास हुआ, तब जाकर के हमें जो है इंडिया पाकिस्तान आजादी जो है ये मिली। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, अभी तो जैसे आप देख रहे हो ना क्लास ऑक्साइड PYQ, वैसे ही मेरी दो चैनल में आपको बताता हूं। एक है क्लास ऑक्साइड स्टडी, जहां मैं एग्जाम की तैयारी करवाता हूं, और दूसरा क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स, जहां पे मैं करंट अफेयर डिस्कस करता हूं। तो मेरी इन दोनों चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूले। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अंडर डैश गवर्नर जनरल, अंडर डैश अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। आपका बेसिकली बताना क्या है कि ये जो पैरामाउंसी का पॉलिसी जो है, जो ब्रिटिशर्स ने यूज किया, ये किनके टाइम में यूज हुआ था, किन्होंने यूज किया ये? ठीक है, तो ये जो यूज हुआ था ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। लॉर्ड हेस्टिंग याद रखना है, ये इंडिया का गवर्नर जनरल था 1813 से 1823 तक। पैरामाउंसी क्या है थोड़ा समझाता हूं। जब ब्रिटिशर्स ने अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स है, जो अलग अलग किंगडम्स जो थे, राजों का जो क्षेत्र जो था, उसको कब्जा कर लिया, तो उनका स्टार्टिंग में एक पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। मतलब मान लो ब्रिटिशर्स ने किसी राज्य पे कब्जा कर लिया, किसी प्रिंसली स्टेट पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, तो उनका ये था कि ये राज्य के अंदर में उनका इंटरनल मैटर, उनके घर के अंदर में क्या चल रहा है वो सब हम उसमें हम लोग एंटर नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स जो है किसी कंट्री के, किसी प्रिंसली स्टेट के घर के अंदर में क्या इशू चल रहा है उसमें वो एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम को हटा दिया गया, उन लोगों ने अब लेके आया पैरामाउंसी। उनका कहना ये था, अगर किसी स्टेट के अंदर में कुछ इशू चल रहा है, किसी प्रिंसली स्टेट के अंदर में कुछ इशू चल रहा है, वैसे केस में ब्रिटिशर्स जो है उस मामले में अपनी टांग अड़ाएंगे, उस मामले में इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, और ये बोल करके, क्योंकि ये जो प्रिंसली स्टेट्स जो है वो सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये बोल के, तो ऐसे कुछ था पैरामाउंट से, मतलब अपना क्या कर रहे हैं, एक तरह से दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो ये सिस्टम था, और ये लाया किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जो कि गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बताओ कौन सा करेक्ट है। तो एक टर्म है सवार। सवार जो टर्म यूज किया जाता था ना, किनके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये टर्म यूज किया जाता था जो लोग घोड़े पे चढ़ के, आप लोग बहुत बार मूवीज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, वीडियोस वगैरह में, तो ब्रिटिशर्स जो है ना घोड़े पे एकदम चढ़ के आते थे, है ना, और बहुत सारे लोगों पे अत्याचार करते थे, पिटाई करते थे। तो उनके लिए टर्म यूज हो रहा है सवार।
और एक और टर्म यूज है मस्कट। मस्कट किसके लिए? तो हैवी गन यूज फॉर इन्फेंट्री सोल्जर, जो पैदल सेना है, जो पैदल सेना है उनके लिए, जब वो लोग चलेंगे उनके लिए, वो लोग जो गन कैरी करेंगे तो उनके लिए टर्म यूज होगा मस्कट। तो ये कौन सा सही है आपको बताना है। तो एक्चुअल में दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, अल्लूरी सीतारामा राजू। तो इनके बारे में आपको बताना है कि ये अरेस्ट हो गए थे, 2 साल तक स्ट्रगल किया, ट्राइबल स्ट्रगल हुआ इनका। तो कौन से साल में ये स्ट्रगल जो है इनका एंड हुआ? तो ये एंड होता है मई 1924 में। देखो ये बिलोंग करते थे ना आंध्र प्रदेश से। 1922 में जो है ये एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, है ना, रामपा रिबेलियन, रामपा, ठीक है, रामपा, ठीक है, या मनियम जो है रिबेलियन। तो रामपा या मनियम रिबेलियन जो है, इसमें हुआ क्या कि देखो ये जो लोग थे ना, ये आंध्र प्रदेश के, ये अल्लूरी सीतारामा राजू या इनके साथ वाले जो भी लोग थे, ये लोग ट्राइबल पीपल्स थे। तो ये लोग करते क्या थे? ये लोग खेती करते थे, है ना, जंगलों से कुछ कुछ सामान अपना लेके आना, ये सब करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इनको जंगलों में अब इनकी एंट्री को बंद कर दिया। अब जंगल में ये लोग जा नहीं सकते थे। ये लोग जो एग्रीकल्चर करते थे उस पर भी काफी सारा टर्म्स कंडीशन रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। एज अ रिजल्ट इनके लिए जो जीवन यापन है, इनके लिए जो लाइफ अपना स्पेंड करना जो है, ये बड़ा मुश्किल हो गया। इस कारण से इन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया। 2 साल तक ये मूवमेंट चला, 1922 में स्टार्ट हुआ। अब फाइनली बाद में इनको पकड़ लेंगे, पकड़ के ना इसको पेड़ से बांध करके ना इसको फिर इनको मार देंगे, ठीक है। ये अल्लूरी सीतारमन राजू को, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, याद रखना है। अगली एमसीक्यू देख लो। इन डैश ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा तो ये क्या है मैं समझा देता हूं आपको। अंग्रेजों ने एक कानून पास किया, ठीक है, वो कानून क्या है? तो कैलिको एक्ट, कैलिको एक्ट। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि अंग्रेजों में, ब्रिटिशर्स में, ब्रिटेन में, इंडिया से पहले काफी सारे लोग क्या करते थे ना, इंडिया में मान लो कोई शर्ट बना, है ना, कॉटन का कोई शर्ट बना, तो इंडिया में कॉटन का कोई शर्ट बना, तो वो शर्ट को इंडिया के कोई बिजनेसमैन है वो बेचेंगे ब्रिटेन में, अब मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन वालों ने क्या किया, इसको बंद कर दिया, बोला कि नहीं, इंडिया का जो ये प्रोडक्ट है ना, जो कॉटन टेक्सटाइल है, जिसको क्या बोला जा रहा है, चिट्स बोला जा रहा है, ये क्या होगा, ये ब्रिटेन में इसको बेचा नहीं जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, इंडियन जो बिजनेस है इसको चोट पहुंचाएगा, इसको हानि पहुंचाएगा। हाँ, इंडिया से जो रॉ मटेरियल है वो आएगा, इंडिया से रॉ मटेरियल आएगा, कॉटन आएगा, रॉ मटेरियल। अब फिर उससे वो लोग अपना शर्ट पैंट जो भी बनाना है वो बना करके इंडिया में बेचेंगे, वो ठीक था। लेकिन इंडिया वाले अगर ब्रिटेन में बेचेंगे उसको रोक दिया, ठीक है। तो भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को इस तरह से इन लोगों ने बर्बाद किया। नेक्स्ट देखते हैं। तो 1720 में ये एक्ट आया था, कानून आया था। नेक्स्ट देखो, स्वामी विवेकानंद की जो डेथ एनिवर्सरी जो है ये कब होती है? तो ये होता है कब? जुलाई 4 को, जुलाई 4। अच्छा, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी जो होती है, इनका जो बर्थडे जो होता है, उनको उस बर्थडे वाली डेट को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे के नाम पे, नेशनल यूथ डे बनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद आपको जरूर याद होगा, ये असल में इनका नाम जो है ना नरेंद्र था, नरेंद्र दत्त, ठीक है, बचपन में नाम था, बाद में इनका नाम जो है वो एक राजा थे अजीत सिंह, एक राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने इनको कहा तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको जरूर पता होगा कि इन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया, अमेरिका में किस तरीके से जब भाइयों बहनों के नाम से इन्होंने संबोधित किया तो वहां पर तालियां बजती रही, ठीक है। इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस के ये स्टूडेंट थे, डिसिपल थे, ठीक है, स्टूडेंट थे, उनके शिष्य थे। और इन्होंने रामकृष्ण जो मिशन जो है इसकी स्थापना की। और फिर उसके 2 साल के बाद में बेलूर मठ है ना, 1899 में इन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना की, ठीक है। तो ये सभी बातें याद रखना है। स्वामी विवेकानंद को जो है, इनको जो है ये कहा जाता है कि इनको अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, ये मैं बताता हूं, आप मुझे एक आंसर, आप बताओ मुझे कमेंट करके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को क्या कह के संबोधित किया था, उनको एक स्पेशल नाम दिया, एक टर्म दिया, तो क्या करके वो दिया, ये आप बताओ मुझे। हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो भी बताओ, तब मैं आपको कमेंट करके आंसर बता दूंगा। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ। इन विच ईयर वॉज द लॉ पास्ड इन इंडिया टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर? देखो, जब ब्रिटिशर्स जब भारत में आए या यूरोपियंस जो भारत में आए, तो उनका एक कारण ये भी था कि भारत में क्रिश्चियन धर्म को फैलाना, क्रिश्चियन धर्म को फैलाना, उनको बढ़ावा देना। तो इसके लिए उन्होंने तरह तरह के कानून पास किए, अलग अलग उनको जो भी डिसीजन लेना था उन्होंने वो लिया। तो एक कानून पास किया गया, उस कानून से क्या था कि अगर कोई मान लो हिंदू आदमी है, वो अपना धर्म बदल के मान लो क्रिश्चियन बन जाता है, तो जैसे हिंदू हिंदू पर्सन में क्या है कि मान लो ये अगर फादर है, फादर के बाद में इसका जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, इसके बच्चों का बनेगा, इसके बेटे का मान लो बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर बेटा है तो,
ठीक है ना। लेकिन क्रिश्चियन धर्म में चला जाता है तो ये जो सिस्टम है ना, ये खत्म नहीं होगा। अगर भले क्रिश्चियन धर्म में भी चला जाए तो भी इसके फादर का जो प्रॉपर्टी वगैरह है ना, सन को ही मिलेगा। तो इस चीज को लेकर के कानून पास किया गया था 1850 में। 1850 में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऐसे नाम से कानून पास किया गया था। नेक्स्ट, तो यंग बंगाल मूवमेंट, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आसान सा सवाल है, देरोजियो, है ना, हेनरी लुइस विवियन देरोजियो। ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे। अब बहुत कम एज में ही बाद में इनकी जो है मृत्यु हो जाएगी। हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कुका मूवमेंट? जो कुका मूवमेंट है ना, ये पंजाब वाले क्षेत्र से बिलोंग करता है। ये एक तरीके का पॉलिटिकल मूवमेंट भी था, एक तरीके का ये रिलीजियस धार्मिक मूवमेंट भी था, ठीक है। तो इसको स्टार्ट किसने किया? तो इसको स्टार्ट जो है किया सदगुरु राम सिंह ने, सदगुरु राम सिंह ने, ठीक है। अच्छा, ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ या किसने स्टार्ट किया, इसको लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मिलता है, क्योंकि आप जब चेक करोगे ना नेट पे तो आपको दो चार कुछ और नाम या डेट वगैरह भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली एसएससी ये आंसर मान के चल रहा है, क्योंकि देखो मैं ये आंसर क्यों दिखा रहा हूँ, मैं ऊपर वाला आंसर क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो भी आप अभी देख रहे हो ना, ये सभी आपके एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू है। तो वहां पे जो भी आंसर एसएससी ने कहा है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर दिखा रहा हूँ ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ द गॉड एज निराकार? तो निराकार, निराकार का मतलब होता है एक ऐसा भगवान जिसका कोई आकार ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी धर्म में हम लोग भगवान की मूर्ति बनाते हैं, उनके इमेज बनाते हैं, तब पूजा करते हैं। लेकिन किसी धर्म में भगवान का कोई मूर्ति नहीं होगा, कोई इमेज नहीं होगा, उनको उनका कोई आकार नहीं होगा, फॉर्मलेस होगा। तो ये जो निराकार वाला फॉर्म जो है ना, तो ये पंजाब पंजाब में वो वर्शिप, ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो कौन करेंगे? तो बाबा दयाल दास। तो बाबा दयाल दास जो है ये निराकार जो भगवान की जो पूजा जो है उस मूवमेंट को ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट क्वारी हो तो डायरेक्टली कमेंट करो मुझे, ठीक है। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, डायरेक्टली जुड़ के बात कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रोमन कैथोलिक मिशनरी हु वर्कड इन बंगाल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ हिज और हर लाइफ? तो बंगाल में काम करने वाली रोमन कैथोलिक मिशनरी कौन? तो मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, है ना, मदर टेरेसा। नेक्स्ट, हु वाज फेमसली नोन एज बिहार केसरी? तो किनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण साहा। ये बिहार के फर्स्ट सीएम, बिहार के फर्स्ट सीएम है। तो देखो इस तरह के भी सवाल एसएससी में पूछे जा रहे हैं, है ना, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में इस तरह के भी सवाल पूछे जा रहा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके, तो ये सभी वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। तो ये हमने क्या देखा, आपका एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू जो है, हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू देखा। ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि मेरी क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर और क्लास ऑक्साइड इंग्लिश नाम की चैनल है। तो इन सब चैनल को बिल्कुल आप चेक करना बिल्कुल ना भूलो। कोई डाउट क्वारी हो तो बिल्कुल कमेंट करके आप बताओ। थैंक यू।